अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की हमारी वीडियो का मौजू है गुजरांवाला शहर। नाजरीन, गुजरांवाला की वजह तस्मिया जैसा कि नाम से जाहिर है गुजर कबीला है, और इसकी बुनियाद सांसी कबीले के सरदार हान मोहम्मद सांसी ने रखी थी, और इसी वजह से इसका इब्तदाई नाम हानपुर सांसी था। मुगलिया दौर में इस शहर के 11 दरवाजे थे और एक फसील थी। फसील बहुत चौड़ी और कच्ची थी। महाराजा रंजीत सिंह की जाए पैदाइश भी गुजरांवाला है, और हालसा दौर यानी सिखों के दौर में इसके 4 दरवाजे थे: ठाकर दरवाज़ा, गरजाखी दरवाज़ा, एमनाबादी दरवाज़ा और सियालकोटी दरवाज़ा। 1851 में इसे ज़िली स्टेटस मिला। इस वक्त इसकी 5 तहसीलें हैं: गुजरांवाला सिटी, गुजरांवाला सदर, नौशहरा विरका, कामोकी और वजीराबाद। नाजरीन, वजीराबाद दाती अशिया बनाने में अपनी मिसाल आप है। कहा जाता है कि पाकिस्तान का पहला प्रेशर कुकर वजीराबाद में ही बनाया गया था। नाजरीन, गुजरांवाला रचना दोआब का इलाका है, यानी रावी और चनाब के दरमियान का इलाका। सियाहती मकामात में हवेली हरा सिंह नलवा, हवेली रंजीत सिंह और शेरांवाला बाग वगैरह शामिल हैं। गुजरांवाला में गोश्त की रोज़ाना की खपत 70 टन है। ये गोश्त टिक्के, कढ़ाई वगैरह की सूरत में खाया जाता है। यहाँ की मशहूर तरीन डिश चिड़े है। चिड़े कोरमा बहुत से छोटे परिंदों जैसा कि तीतर, बटेर और हालिया इंकशाफ में लालियां भी चिड़े के तौर पर बनाकर बेची जाती हैं, लेकिन बिलाशुबा चिड़े यहाँ की बेहतरीन डिश समझी जाती है। तो नाजरीन, आइए जानते हैं गुजरांवाला की मुख्तसर और इब्तदाई तारीख के बारे में। मुगल दौरे हुकूमत में गुजरांवाला एक गुजर रियासत की हैसियत से मुगल सल्तनत में शामिल रहा, और गुजर सरदार बाकायदा तौर पर मुगल सूबेदार को हराज अदा करता रहा। मुगल सल्तनत कमज़ोर हुई और पंजाब में तवाइफुल मुलूकी फैल गई, तो गुजर सरदार ख्वाहिश के बावजूद भी अपनी नाचाकियों की बिना पर गुजरांवाला में कोई मजबूत रियासत कायम ना कर सके। गुजरों में बाहमी इख्तलाफात देखकर कोट बाज खान के सरदार बाज खान ने एक ज़बरदस्त लश्कर तैयार किया और गुजरांवाला के नवाही इलाकों और देहात को ताहतो ताराज करना शुरू कर दिया। सरदार बाज खान ने दर्जनों देहात को तबाह बर्बाद कर दिया और लूट लिया। बाद में सरदार बाज खान ने अपनी तबाहकारी का दायरा वसी करते हुए गुजरांवाला पर कब्जा करने के लिए ख्याली पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन ख्याली के सिखों और अराइयों ने मिलकर इसको वहां से दौड़ा दिया। गुजरांवाला और इसके गिरदोनवा में तवाइफुल मुलूकी अपनी इंतहा को छूने लगी। कोई भी सरदार ताकतवर ना रहा और हर मोहल्ला में अलग अलग हुकूमतें कायम हो गईं। महाराजा रंजीत सिंह के दादा चड़त सिंह के आबाओ अजदाद की ख्याली में कुछ जायदाद थी, लेकिन चड़त सिंह अपने बाप के मरने के बाद अपने ताकतवर रिश्तेदारों से तंग आकर अपने ननियाल अमृतसर में चला गया। इसने वहीं परवरिश पाई। जब होश संभाला तो इसे जायदाद वापस लेने का ख्याल आया। चड़त सिंह अनपढ़ मगर ज़हीन था। उसने पंजाब में तवाइफुल मुलूकी देखी तो उसे एक सिख रियासत कायम करने का ख्याल आया। उसने डाकुओं, कज़ाकों और लूट मार करने वालों का एक मुनज़्ज़म जत्था बना लिया। वो ज़िला अमृतसर और गुजरात के देहात में दूर दूर तक इस जत्था के ज़रिए लूट मार करता रहा और अपनी ताकत बढ़ाता रहा। जब वो काफ़ी ताकतवर हो गया तो उसने अपनी जायदाद वापस लेने के लिए राजा सांसी से ख्याली का रुख किया। ख्याली पहुंचकर उसने अपने रिश्तेदारों से कहा कि वो इसकी जायदाद वापस कर दें, वरना वो उसे ताकत के ज़रिए हासिल कर लेगा। बात बढ़ गई और नौबत होन हराबा तक पहुंच गई। एक रवायत के मुताबिक चड़त सिंह के रिश्तेदार एक दरवेश हज़रत शाह जमाल नूरी के मोतक़िद थे। उन्होंने हज़रत शाह जमाल से तमाम सूरत हाल बयान की और इमदाद के तालिब हुए। हज़रत ने इन लोगों से कहा कि वो चड़त सिंह की जायदाद उसे वापस कर दें, क्योंकि चड़त सिंह की नस्ल से एक लड़का होगा जो इस मुल्क का बादशाह होगा और सिखों की एक मजबूत हुकूमत कायम करेगा। चुनाचे इसी मुसलमान बुजुर्ग की मदाहलत से होन हराबा रुक गया और चड़त सिंह को इसकी जायदाद वापस मिल गई। नाजरीन, चड़त सिंह ने ख्याली में अड्डा कायम करने के बाद इर्द गिर्द के इलाकों में ताहतो ताराज शुरू कर दी। इसकी क़यादत में सिखों की एक मजबूत जमीयत कायम हो गई। चड़त सिंह ने गुजरांवाला के शुमाल में एक किला नुमा हवेली तैयार की और इसमें अपने साथियों को आबाद करना शुरू कर दिया। इसने बाकायदा तौर पर कचहरी बना ली। बाद में मंडी में एक पुख्ता कचहरी बनवाई और इर्द गिर्द के इलाकों पर कब्जा करके बाकायदा तौर पर अपनी रियासत की दाग बेल डाली।
चड़त सिंह ने ज़िला गुजरांवाला में दूर दूर तक हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया, जिससे वहाँ के लोग चड़त सिंह की इन कार्रवाइयों से सख्त परेशान हो गए और उन्होंने गुजरांवाला से हिजरत करना शुरू कर दिया। गुजरों के सैकड़ों खानदान गुजरात में जाकर आबाद हुए। गुजरों की हिजरत के बाद चड़त सिंह ने पूरे ज़िला गुजरांवाला पर हमला करने के लिए चट्ठा, बट्टी और ताड़र रियासतों के खिलाफ मार्का आराई शुरू कर दी। मुसलमानों की इन छोटी छोटी रियासतों में सबसे मजबूत चट्ठों की रियासत थी। चड़त सिंह ने चट्ठों पर कई हमले किए, लेकिन वो चट्ठों को कमज़ोर और ख़त्म करने में कामयाब ना हो सका। सिखों ने जहां बहुत से कस्बात और देहात के नाम तब्दील कर दिए थे, मुमकिन है कि उन्हें इस कस्बा के नाम की तब्दीली का ख्याल भी आया हो, मगर गुजरांवाला का नाम तारीखी हकीकत बनकर जगमगाता रहा। सैयद नगरी उस दौर में गुजरांवाला का अमीर तरीन कस्बा था। इस कस्बा में असला साजी की सन्नत जोरों पर थी। सैयद नगर शमशीर साजी और बंदूकें तैयार करने का अहम मरकज़ था। इसके बाशिंदे बहुत अमीर थे। सैयद नगर में मुसलमानों की पुख्ता हवेलियाँ और मसाजिद थीं। सिखों ने सैयद नगर पर हमला करके इसे लूट लिया। सैयद नगर के बाशिंदे महान सिंह के हुक्म से अपना आबाई कस्बा छोड़कर गुजरांवाला में आबाद हो गए। गुजरांवाला में उन्होंने एक अलग मोहल्ला आबाद किया, जिसका नाम उन्होंने सैयद नगरी रखा। सैयद नगर की लूट मार के दौरान में सिखों के हाथ बहुत सा असला और जंगी साजो सामान लगा, जिससे उनकी कुव्वत में मजीद इजाफा हो गया। चड़त सिंह की मौत पर इसकी रानी वैसा ने अपने 9 उम्र बेटे महान सिंह की तरफ से रियासत पर खुद काबिज होकर हुकूमत खुद संभाल ली। महान सिंह की उम्र उस वक्त 7 या 10 बरस की थी। जब महान सिंह जवान हुआ और अपना नेको बद पहचानने लगा, तो उसने कुछ बुरी और मशकूक बातों की बिना पर अपनी माँ को कत्ल करके एक तरफ किया और हुकूमत की भाग दौड़ अपने हाथ में ले ली। अब वो अपने हमराही सिख सरदारों की तरफ मतवज्जे हुआ। उसने अपनी दानाई और हुस्न इंतज़ाम से इस हद तक अपना असर व रसूख बढ़ाया कि तमाम सिख सरदारों ने उसे अपना सरबराह तस्लीम कर लिया। गिरदो पेश में उसकी कुव्वत की दाग बैठ गई। अब वो जिस तरफ भी रुख करता, कामयाबी उसका साथ देती। महान सिंह ने अपने बाप चड़त सिंह के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए बहुत काम किया। उसका बाप चड़त सिंह गुजरांवाला तहसील के शुमाली हिस्सा का निसफ इलाका फतह कर चुका था। राजा महान सिंह ने एक ज़बरदस्त फौज तैयार की। उसने बाकायदा फौज के अलावा कज़ाकों और डाकुओं के जत्थे भी मुनज़्ज़म किए और उन्हें खुली छुट्टी दी कि वो जिस गांव को चाहे लूट लें। तारीख के वर्क गर्दानी करने से मालूम होता है कि राजा महान सिंह ने सिख फौज की तरबियत के लिए बाज़ फ्रांसीसी फौजी अफसरों को भी अपने यहाँ मुलाजिम रखा। महान सिंह की मौत के बाद उसका बेटा रंजीत सिंह उसका जानशीन मुकर्रर हुआ। उस वक्त रंजीत सिंह की उम्र 10 साल की थी। रंजीत सिंह जवान हुआ तो उसने गुजरांवाला को दारुल हुकूमत करार देते हुए सिख सल्तनत के क़याम का बाकायदा ऐलान किया। शुरू का कुछ हिस्सा उसने महाराजा की हैसियत से गुजरांवाला में ही गुजारा और फिर लाहौर को अपना दारुल सल्तनत करार देते हुए वहाँ मुंतकिल हो गया। रंजीत सिंह ने गुजरांवाला में अपने क़याम के दौरान इस शहर को खूबसूरत बनाने के कई अहकामात जारी किए। राजा रंजीत सिंह के जर्नैल हरि सिंह नलवा ने इस जगह, जिसको कच्ची कहते हैं, इस पर एक किला तामीर कराया। इस किला की डेवड़ी इस जगह पर थी जहां इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरांवाला का सदर दरवाज़ा है। इस किला की बुनियादों के आसार आज भी मौजूद हैं। अगर कच्ची के इलाका की खुदाई की जाए तो बहुत से तारीखी नवादरात बरामद हो सकते हैं और बहुत सी तारीखी मालूमात मंजर आम पर आ सकती हैं।